बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक को पढ़ रहे हैं। अंक के प्रारंभ में हमने पढ़ा विदूषक शिकार के कारण हुई अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहे हैं तथा साथ ही उन्होंने दुष्यंत तथा शकुंतला के मिलन की सूचना भी दी है। विदूषक शिकार के लिए अनुत्साहित है, अतः वह अंग भंग करके खड़ा हो जाता है तथा वह देखता है कि राजा उसकी तरफ ही आ रहे हैं। राजा पुष्पमालाओं को धारण की हुई यवनी स्त्रियों के साथ मंच पर ही आ रहे हैं। आज हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा। ततः मीन्स इसके बाद, विदूषक के द्वारा सूचना दी जाने के बाद यथा निर्दिष्ट व्यापारो राजा प्रविशति, जैसा निर्देश किया गया है ऐसे परिवार के साथ राजा प्रवेश करता है। तो राजा के किस परिवार का वर्णन किया है? पुष्पमालाओं को धारण करने वाली, धनुष बाण को हाथ में ली हुई यवनियों के साथ राजा प्रवेश करते हैं। राजा आत्मगतम, राजा मन ही मन कहते हैं। कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थे अपि मन सिजे रति मुभय प्रार्थना कुरुते। बच्चों, अन्वय कर लेते हैं। कामम प्रिया न सुलभा, तू मन है तद भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थे अपि मनसिजे उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। पदच्छेद कर लेते हैं। मनस्तु, यहाँ पर है बच्चों संधि। मन है धन तु, विसर्गों का स हो गया है। तद भाव दर्शन धन आश्वासी अकृतार्थे अपि, अकृत अर्थे धन अपि। यहाँ बच्चों दीर्घ संधि है तथा यहाँ पूर्व रूप संधि है। मनसिजे, मनसिज होता है बच्चों कामदेव, सप्तमी विभक्ति एकवचन। मनसि जायते यह सह मनसिज है, जो मन में उत्पन्न होता है वह मनसिज है। कामदेव का यह नाम आया है। रतिम द्वितीय विभक्ति, उभय प्रार्थना, दोनों की प्रार्थना, कुरुते कर रही है। बच्चों सरलार्थ करते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में चिंतन करते हुए इस प्रकार कह रहे हैं। कामम, निश्चित रूप से प्रिया न सुलभा अस्ति, प्रिया शकुंतला मुझे सरलता से प्राप्त होने योग्य नहीं है, सरलता से प्राप्त नहीं हो सकती। तो फिर भी मम मन है, मेरा मन तद भाव दर्शन, उसके भाव के दर्शन से आश्वस्त है। अकृतार्थे अपि मनसिजे, सप्तमी विभक्ति एकवचन है बच्चों। कामदेव के व्यर्थ हो जाने पर भी, कृतार्थ नहीं होने पर भी, उभय प्रार्थना, हम दोनों की प्रार्थना एक दूसरे के प्रति भाव रतिम कुरुते, प्रेम को ही कर रहा है, प्रेम को ही बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से प्रिय शकुंतला मुझे सरलता से प्राप्त होने योग्य नहीं है, फिर भी मेरा मन तद्भाव, उसके प्रेम भावों को देखकर आश्वस्त है। कामदेव के अकृतार्थ हो जाने पर भी हम दोनों की परस्पर मिलने की उत्कंठा रतिम कुरुते, प्रेम को ही उत्पन्न कर रही है। यहाँ प्रत्यय देख लेते हैं। सुलभा, सुलभा में बच्चों सुधन लभ धन खल प्रत्यय, जो कि टाप प्रत्यय होकर के सुलभा स्त्रीलिंग में बन गया है। तद भाव, तस्या भावस्य दर्शनेन, उसके प्रेम भावों के दर्शन के द्वारा आश्वस्त है। मनसिजे, मनसी जायते यह सह,
जनेर डे से डे प्रत्यय होकर के मनसिज बना है। बच्चों यहाँ आख्यान प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं भगवान शंकर एक बार तपस्या में लीन थे तथा तभी तारकासुर ने देवताओं को दुखी कर दिया, त्रस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में यह कहा गया शिव का पुत्र ही इसका नाश कर सकता है। तो तपस्या में लीन शंकर की समाधि को भंग करने के लिए यह कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव उस समय सशरीर थे, यद्यपि उसे पता है कि मैं शंकर के कोप का भाजन बनूंगा, फिर भी उसने देवताओं के हित के लिए यह कार्य किया। उसने अपनी लीला चारों तरफ फैला दी तथा चारों ओर वासंतिक समय उत्पन्न कर दिया। आनंद ही आनंद था, काम ही काम था। यह सब देखकर भगवान ने यकायक नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही चारों तरफ जो कुछ देखा, उन्होंने अपना तृतीय नेत्र भी खोल दिया। फिर क्या था, कामदेव भस्म हो गए। ये सब देखते ही रति को अत्यंत ही दुख हुआ, वह विलाप करने लगी तथा उसे यह कहा गया कामदेव का शरीर से नाश अवश्य हुआ है, परंतु यह सभी के मन में विद्यमान रहेंगे, इसलिए इनका नाम मनसिज पड़ा। क्योंकि इनके शरीर नहीं था तो इन्हें अनंग कहा गया तथा इन्हें द्वापर युग में कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बच्चों, यद्यपि यहाँ पर मनसिज तथा रति एक दूसरे से मिलकर के अर्थ को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, परंतु प्रस्तुत श्लोक में मनसिज तथा रति दोनों का एक साथ उपस्थित हो जाना, एक साथ प्रयुक्त किया जाना, कवि की अद्वितीय कल्पना यहाँ प्रस्तुत की गई है। संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। राजा दुष्यन्तः शकुन्तलां दृष्टवान् सः अधुना तस्याम् एव आसक्तः वर्तते, सः इत्थमेव चिन्तयति। प्रिय शकुन्तला निश्चित रूपेण मह्यं लभ्या न वर्तते, परन्तु मम मनः तस्याः प्रेममयान् भावान् दृष्ट्वा आश्वस्तम् अस्ति। अत्र कामः सफलः चरितार्थः अधुना तु न भवन्नस्ति। पुनः आवयोः परस्परम् अनुरागः रतिं प्रीतिं वा उत्पादयति उत्पन्नं करोति वा। इत्थमेव राजा अधुना अपि शकुन्तला विषये एव चिन्तयन् अस्ति। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा राजा दुष्यंत शकुन्तला के विषय में ही विचार कर रहा है। उसे लग रहा है कि शकुन्तला उसे प्राप्त होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह निर्णय ऋषि कर्णों पर निर्भर करता है, परंतु शकुन्तला के स्वयं के प्रति भावों को देखकर उसका मन कुछ आश्वस्त है। बच्चों, अकृतार्थे अपि मनसिजे, यहाँ विरोध की प्रतीति हो रही है, अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। यहाँ बच्चों आर्य जाति छंद है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको संधि समास प्रत्यय या श्लोक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिए। मैं आपकी समस्या का निवारण करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।